सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे! आओ, उधर क्यों खड़े हो? और तुम विश मांगो। अब आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। ये भी मेरे लिए बेटे जैसा ही है। तुम ऐसा सोचते हो, लेकिन ये तुम्हारा बेटा नहीं है। असल में कुछ दिनों से तुम्हारी वजह से मैं चैन से सो नहीं पा रहा हूँ। मेरी वजह से क्यों? मैं चलती हूँ। मासी, मासी, मासी रुक जाइए। बताइए मेरी मॉम जेल क्यों गई थी? आखिर आप मुझे बता क्यों नहीं रही हैं? तुम मेरे भाई को डेट कर रही हो? उस दिन तुमने देख ही लिया था ना। हाथ पकड़ने को डेट करना नहीं कहते। मुझे सच सच बताओ। हे पिंग, तुमसे भी कुछ कहना है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं आम इंसान हूँ, मुझे इतनी इज्जत मत दो। नहीं। प्लीज बुरा मत मानना, पर मैं अक्सर ये सोचता रहा कि ज़ीक्यू हमेशा ऐसा बर्ताव क्यों करता है, सबसे ऐसा कटा कटा क्यों रहता है। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं अचानक से बड़ों की दुनिया में दाखिल हो रही हूँ, अपने पापा की तरह। वहाँ सब ठीक तो है? ज़ीक्यू को सब पता चल चुका है, जेल के बारे में। अरे अरे अरे, कहाँ जा रही हो तुम? ठीक हो? मैंने कहा था मैं ठीक हूँ। तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? हमें डर था कि तुम कूद जाओगे। जब पापा ने बताया तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। यकीन नहीं होता कि तुम्हारी माँ जेल में कैदी रह चुकी है। उन्होंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। वो तुमसे इतना झूठ क्यों बोलती हैं? हमारे डैड FM रेडियो है, वो खबर को आग की तरफ फैला देते। तुम्हें अभी मजाक सूझ रहा है? तुम्हारी माँ ने शादी नहीं की, वो भी झूठ था। तुम बिल्कुल अपनी माँ पर ही गए हो। अपने दिल की बात किसी से नहीं कहते। जाओ, बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये दोनों खुद को बर्बाद कर रहे थे। तुम्हारी झूठ बोलने की आदत बिल्कुल तुम्हारी माँ पर गई है। सुना तुमने? हाँ, और उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। हाँ, अब मासूम मत बनो। पता चल गया झूठ बोलने का क्या नतीजा निकलता है। प्लीज, क्या तुम चुप रह सकती हो? अगर चुप नहीं रह सकती तो थोड़ी देर स्विमिंग करने चली जाओ। तो अब तुम क्या करोगे? क्या तुम उन्हें माफ कर दोगे? और अब मैं उनकी मजबूरी समझ पा रही हूँ। वो अपनी जगह सही थी। उन्होंने हालात के हाथों मजबूर होकर वो फैसला लिया। मुझे उनसे हमदर्दी हो रही है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो बच्चों से बहुत उम्मीदें बांध लेते हैं, और दूसरे वो जो बच्चों से अलग होकर खुशियां ढूंढते हैं, उन्हें भूल जाते हैं। जब तुम ऐसी बातें करते हो तो मुझे तुम पर बहुत प्यार आता है। तुम हमेशा से ही सुलझी बातें करते थे। क्या सोच रहे हो ज़िकी? ये जानकर मुझे थोड़ी राहत मिली है। उन्होंने मुझे इसलिए नहीं छोड़ा, बल्कि मैं उनके ऊपर बोझ था। मेरे दिल से एक बोझ उतर गया है। जो दुख झेला है मैंने, उसे कभी भूल नहीं पाऊंगा। और अब मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें माफ करना और ना करना मायने नहीं रखता है। नफरत खत्म हो गई और इतना ही काफी है। तुम सच में बिल्कुल अपनी माँ जैसे हो। तुम्हारे सोचने का तरीका भी सेम है।
जब तुम्हें अब्रॉड ले गए थे, तुम पापा के पैसे बचाना चाहते थे और मुझे जाओ से भी, इसीलिए तुमने बैड बॉय होने की एक्टिंग काफी अच्छी की थी। प्लीज वो बातें मत किया करो। मैं कितनी बार तुमसे माफी मांग चुका हूँ। बस भी करो, इसे टॉर्चर मत करो। ठीक है, वादा करती हूँ। वैसे तुम इसे बचपन से चाहती हो ना? बचपन से? हाँ, तब भी तुम इसके पीछे पीछे घूमती थी। एक पल के लिए भी तुम इसका साथ नहीं छोड़ती थी, और अगर कुछ बुरा होता तो मेरी याद आती थी तुम्हें, ताकि इसे पता न चले। वरना मुझसे दूर भागती थी और मुझे पीट भी दिया करती थी तुम। सच्ची? इसे चाहती थी? नहीं नहीं, यही सच है। जब भी तुम इसे देखती थी तो तुम्हारी आंखें बल्ब की तरह रोशन हो जाती थी, पता है? हर समय बस इसी की बातें करती थी। और ये प्यार नहीं तो और क्या है? मतलब कि तुम जानते थे? तो कभी मुझे बताया क्यों नहीं? वैसे मैं इसे पसंद तो नहीं करती थी, मुझे बस इसके साथ रहना अच्छा लगता था। अच्छा, इसका क्या मतलब है? ये प्यार नहीं है क्या? वो मैं नहीं जानती। इसी का मतलब प्यार होता है? गधा कहीं का। गधा बोलने की सजा मिलेगी तुम तुम्हें। मुझे मारना चाहती हो क्या? अरे तुम्हारे जूते से कितनी बदबू आती है। रुको, कहाँ जा रही हो? पहले ही नहीं हुए रुको, थे। आज तुम बचोगी नहीं। अब तुम क्या करने वाले हो? मैं नहीं जानता, और इस समय मैं कुछ भी सोचने और समझने की हालत में नहीं हूँ। अजीब बात है ना? अब मुझे अच्छा लग रहा है, राहत मिल रही है। सही कहा। सच जानकर राहत तो मिलती है। सच कड़वा होता है पर अच्छा होता है। डैड, आप जितना प्यार मुझे कोई भी नहीं कर सकता। थैंक यू। थैंक यू क्यों बोल रहे हो? थैंक यू बोलकर बेगाना मत करो। हेलो, घर पर कोई है? पापा आप वापस आ गए? हाँ। हेलो पापा। हाय। अच्छा, पहले मैं रेस्टोरेंट ही गया था, वहाँ तुम्हारे पापा को जिकी से बात करते देखा तो यहाँ आ गया। अच्छा। क्या जिकी ठीक है ना? हाँ, पहले से बेहतर है। अच्छा, क्या तुम मेडिसिन ले रहे हो ना? हाँ, मैं ले रहा हूँ। कोई असर दिखा? हाँ, दिख रहा है। चलो, हाँ, कोर्स पूरा कर लेना। हाँ, और वो उल्टा सीधा खाना भी बंद करना पड़ेगा। तुम एक काम करो, वेजिटेबल ज्यादा खाया करो, समझ गए ना? जान, इस पर नजर रखना, ठीक है? अच्छा, जब मेडिसिन खत्म हो जाए तो मुझे बता देना। और तुम्हारी माँ ने बताया कि वो कब वापस जाने वाली है? हाँ, मैंने उनकी संडे की फ्लाइट बुक कर दी है। चलो, शुक्र है। मेरा दम घुटने लग गया था। अब उसे चले जाना चाहिए, वरना तुम काम छोड़कर उसे व्हील चेयर पर यहाँ वहाँ घुमाते रहते हो। अच्छा नहीं यकीन नहीं हो रहा, आप बिल्कुल मेरे पापा की तरह बात कर रहे हैं। तुम्हारे पापा से मेरा कोई मेल नहीं है। तुम्हारा बाप पुलिस से ज्यादा तेज है, प्रोफेशन गलत चुन बैठा है। और हाँ, क्या तुम आज रात यहीं रुकने वाले हो? हाँ, हम यहीं पर रहेंगे। ठीक है, फिर सो जाओ। मैं भी नहा कर आज जल्दी सो जाऊंगा। हमारे दोनों पापा बूढ़े हो चुके हैं ना?
चलो हम दोनों शादी कर लें। क्या? शादी कर लें। अभी नहीं, पहले घर खरीद लूं फिर। किसने कहा मुझे घर चाहिए? मुझे तो बस फ्रूट्स चाहिए। कहाँ हो तुम? कब से वेट कर रही हूँ। नीचे आओ जल्दी, डॉक्यूमेंट्स लेकर आना। मुझे आने में बहुत देर हो जाएगी। ठीक है, मैं खुद ही ले लूंगी। घर पर कोई है? घर पर कोई नहीं है। तो मुझे अपना पासवर्ड बता दो। मॉम, आज आप जाइए, मैं कल डॉक्यूमेंट्स दे दूंगी। हेलो आंटी। टैंकैन, तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? मेरी शिफ्ट जल्दी खत्म हो गई। अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं मिंगयू से पासवर्ड पूछ रही थी। मुझे उसके कमरे से कुछ लेना है। चलो घर चलते हैं। ठीक है। अच्छा तुम जाओ, मुझे टैंकैन नीचे मिल गई है। डॉक्यूमेंट्स टेबल पर रखे हैं ना? मुझे याद नहीं मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। दरवाजा खुल गया है। मॉम, आंटी आइए। हाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया टैंकैन। मैं उसका रूम क्लीन करके फौरन यहाँ से चली जाऊंगी। तुम अपना काम कर लो, ठीक है? हाँ हाँ। हेलो, सुनो, वो तुम्हारे कमरे में है, पर तुम्हारे डॉक्यूमेंट तो कंपनी में रखे हैं ना, यहाँ कैसे मिलेंगे? देखिए, मेरी सारी नोटबुक्स भी भर चुकी हैं। हेलो, कहाँ हो तुम? इसी वक्त घर आओ। लीजिए जियान, जिन आंटी ब्लास्ट होने वाली हैं, मिंगवे भी घर आ रही है। तुम कब आओगी? मैं बिल्डिंग के नीचे ही हूँ, चेंज करने के लिए आई थी। जाओ के साथ मूवी का प्लान है। तो तुम मिंगवे का वेट कर लो, उसके साथ ही ऊपर आना। उसका अकेले आना खतरे से खाली नहीं है। आंटी, पानी लीजिए ना। क्या हुआ मॉम? मेरे डॉक्यूमेंट्स कंपनी में रखे हैं। अब इसका क्या जवाब दोगी? तुमने किताबें नहीं पढ़ी ना? जवाब दो।
मुझे सिविल सर्वेंट नहीं बनना है। मैं कभी सिविल सर्वेंट नहीं बनना चाहती थी। नहीं, रुकिए आंटी, क्या कर रही हैं आप? इससे पूछो, कभी इस पर हाथ उठाया है? सारी जिंदगी इसे लाड प्यार से पाला है। हाँ, और उस लाड प्यार का नतीजा इसने ये दिया। तुम इतने दिनों से मुझसे झूठ बोल रही थी, है ना? आपने मुझे मजबूर किया। झूठ नहीं बोलना चाहती थी। मैं सिविल सर्वेंट नहीं बनना चाहती हूँ। मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ और 2 साल बीजिंग रहना चाहती हूँ। तुम अब भी बीजिंग जाना चाहती हो? जब मैं हाई स्कूल में थी, आपने कितनी बार कहा होगा मुझे बीजिंग जाना होगा। आपने कहा था वहाँ बहुत अपॉर्चुनिटीज है। वहाँ कामयाब होने के लिए तैयारी करनी पड़ती है। तुमने क्या किया है? यहाँ अपना टाइम वेस्ट कर रही हो। तुम वहाँ 2 साल तो क्या 2 दिन नहीं टिक पाओगी। तुम्हारा वहाँ सक्सेसफुल होने का चांस ही नहीं है। तुम्हें पता है बीजिंग टैलेंट से भरा पड़ा है। तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तुम टैलेंटेड नहीं हो। हाँ, मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, पर मैं इतनी बुरी भी नहीं हूँ। आपको याद है ना कि मैं अपनी क्लास में हमेशा टॉप 5 में रही हूँ। कॉलेज में 3 साल लगातार स्कॉलरशिप जीता है। जॉब मिलने के बाद भी मैंने स्टडी की। इंटरनल सिलेक्शंस में मुझे A ग्रेड मिलता रहा और मैं टैलेंटेड नहीं। आगे बढ़ने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, जो तुम्हारे पास नहीं है। अगर टैलेंटेड होती तो स्ट्रगल नहीं करती। तुम कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गई थी ना? टैलेंटेड थी तो एग्जाम में फेल क्यों हुई तुम? तुम तो चाइना यूनिवर्सिटी में जाना चाहती थी ना? वहाँ भी मुझे आप ही भेजना चाहती थी। मैं कभी भी उस यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहती थी। आप चाहती थी कि मैं लॉयर बनूं, आप चाहती थी कि मैं प्रोसिक्यूटर बनूं। ये सब आपके ख्वाब थे, मेरे नहीं थे। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? नंबर तो तुम्हारे फिर भी कम आए ना? मैं बताती हूँ क्या फर्क पड़ता है। अगर मैंने अपनी मर्जी के सब्जेक्ट्स चुने होते तो मैं फेल नहीं पास होती। हाँ, ये तुम्हारा नया बहाना है। जिनको कुछ बनना होता है वो बहाने नहीं ढूंढते। एक बात बताइए, आपने मुझे पैदा ही क्यों किया? बचपन से मैं कुछ भी कर लूं, आपको उसमें बुराई ही नजर आती थी। कभी मुझसे प्यार से बात तक नहीं की, रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर नहीं करने दिया, कभी अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहनने दिए। मेरा काम, मेरे रिलेशनशिप्स, आपको हर बात में कमी नजर आती है। बस उसकी वजह भी तुम ही हो। तुम्हारी चॉइस अच्छी नहीं है, इसीलिए टोकती थी। नहीं टोकना चाहिए था। टोकने की जगह आपको थोड़ा प्यार दिखाना चाहिए था। ये क्या कह रही हो? अपनी माँ को जवाब दे रही हो? मैंने जो भी किया तुम्हारी बेहतरी के लिए किया। तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया? हा? अपनी औकात से बढ़कर तुम पर खर्च किया और तुम आज मुझे उल्टे जवाब दे रही हो। इतनी दिक्कत थी तो तुमने मुझसे कभी कुछ कहा क्यों नहीं? आपने कभी बोलने का मौका दिया? कभी मेरे फैसले को अहमियत दी? आप बातें तो डेमोक्रेसी की करती है, पर हम पर तानाशाही करती रही है आज तक। मुझे तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। देखा अपनी इन दोस्तों की संगत में तुम क्या से क्या बन गई हो। झूठ बोलने लगी हो, जवाब देने लगी हो, माँ से जुबान लड़ा रही हो, पीने भी लग गई हो। मुझे जो कहना कहिए, मेरे दोस्तों को मत कहना। क्यों ना कहूँ, इन्होंने ही तुम्हें बिगाड़ा है। क्या तुम पहले ऐसी थी? चुपचाप कल घर वापस आ जाओ और सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करो। प्लीज आंटी, थोड़ा शांत हो जाइए। गुस्से में इंसान कुछ भी कह देता है, लेकिन वो मीन नहीं करता। आप थोड़ा शांत हो जाइए। तुम भी शांत हो जाओ। आप मुझे जानती ही नहीं हैं। मैं शुरू से ऐसी ही हूं, पर आपने कभी समझा ही नहीं। मुझे तो बचपन से ही झूठ बोलना पसंद है। आपको हमेशा से एक अच्छी बेटी चाहिए थी। आप जिससे मना करती थी, आपके पीठ पीछे वो सारे काम किया करती थी। क्या आप ये बात जानती हैं कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में मेरे मार्क्स कम क्यों आए थे? क्योंकि मैंने जानबूझकर आंसर शीट खाली छोड़ दी थी। ये झूठ है। आपने कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा था, क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं पास हो गई तो आप मुझे अपनी मर्जी की यूनिवर्सिटी में भेजेंगी। तो उससे बचने का मैंने यही तरीका ढूंढ लिया। मुझे जर्नलिस्ट बनना था और अब मैं बीजिंग जाऊंगी। अब मैं आपकी नहीं, अपनी नजरों से दुनिया देखूंगी। अपने हर सही और हर गलत फैसले की मैं खुद जिम्मेदार बनना चाहती हूँ। मुझे कंट्रोल करना बंद कर दीजिए।
अब आपकी एक नहीं सुनूंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम यही रहो, मैं उन्हें छोड़कर आती हूँ। रुकिए आंटी, रुक जाइए। आंटी प्लीज गुस्सा मत कीजिए। आप दोनों ही इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। क्या उसने जानबूझकर आंसर शीट खाली छोड़ी थी? मुझे नहीं पता सच क्या है। तुमने जानबूझकर ये बात मुझसे छुपाई। तुम ये पहले से जानती थी। मैं सच कह रही हूँ आंटी, मुझे खुद आज ये बात पता चली है। ठीक है, उसने मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दिया? मैं नहीं जानती थी वो इतनी बड़ी गद्दार है। तुम जाकर उससे कह दो मैं उसके लिए घर नहीं खरीदूंगी। मैं अपना डिपॉजिट वापस ले लूंगी। उसे जहाँ जाना है जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो बीजिंग जाए या कहीं और जाए। दोनों बाप बेटी मेरे दिल को दुखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। आंटी आप गलत समझ रही हैं। तुम घर चली जाओ। तुम्हारी मॉम चली गई हैं और वो कह रही थी कि वो घर नहीं खरीदेंगी और डिपॉजिट भी वापस ले लेंगी। तुम्हें जहाँ जाना है तुम बिंदास जा सकती हो। जानबूझकर आंसर शीट खाली छोड़ी थी। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम बहुत बहादुर हो। मैं रेंट पे कर दिया करूंगी। वो कमरा मेरे लिए खाली रखना। पक्का जाने वाली हूँ। बॉस ने कहा था मैं ईमेल भेज दूं, वो अप्रूव कर देंगे। जाना कब है? अक्टूबर में। मेरे जाने से पहले वो नई एंकर को हायर कर लेंगे। उसको ट्रेन करके मैं बीजिंग चली जाऊंगी। वो ऐसा कैसे कर सकती है? उसने आंसर शीट जानबूझ करके खाली छोड़ी थी। हम सभी को लगता था कि वो डरपोक है और मैं उसकी बॉडीगार्ड बनी फिरती थी। तुम हंस क्यों रहे हो? शायद एग्जाम के आखिरी दिन शीट खाली छोड़ी थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसे कितने नंबर कम लेने हैं। पॉइंट की बात वो नहीं है। पॉइंट की बात है कि उसने पूरी आंसर शीट ही खाली छोड़ी थी। पॉइंट की बात ये है कि वो बेवकूफ है। अब उसे किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिल सकता है। लेकिन अगर वो पास हो जाती तो उसे लॉयर बनना पड़ता। इससे हमें एक सबक सीखने को मिलता है कि अगर अपने मन की बात कह नहीं पाओगे तो लोग तुम्हें कारपेट बना लेंगे, तुम्हें अपनी मर्जी से चलाएंगे। या तो सपने देखना छोड़ दो या जुर्म के खिलाफ आवाज उठाओ।
अगर उसने शुरू से अपने दिल की बात मानी होती तो आंसर शीट खाली नहीं छोड़नी पड़ती। ये बहुत अच्छा मौका है दोस्त, एक बार फिर से उसे प्रपोज कर दो। तुम पागल हो क्या? मैं यहाँ गेम देखने आया हूँ, एंजॉय करने दो। तुम ये कर सकते हो। ज़ुआंग बे, चीयर्स। मैं यहाँ पर सच में गेम देखने आया हूँ। चीयर्स तो करो। चीयर्स। आया। अंदर आ जाओ। हे, तुम ये क्या कर रहे हो? मिंगवे के लिए आए हो? मैं यहाँ सिर्फ गेम देखने आया हूँ। हाँ ठीक है। हाँ। सुनो, मिंगवे के बारे में बता दिया क्या? यही सही मौका है। लोहा गरम है, हथौड़ा मार दो। उस बेचारी ने आज तक अपनी मर्जी से कपड़े तक सिलेक्ट नहीं किए हैं, क्योंकि उसे लगता था कि वो जो भी करेगी उसकी माँ हर बार उसे गलत ही कहेगी। उसने अपनी आंसर शीट खाली छोड़ दी। वो बेचारी अपनी माँ से इस हद तक डरी हुई थी कि पूछो मत। अरे चुप हो जाओ, मैं यहाँ सिर्फ गेम देखने आया हूँ। तुम थोड़े से पीनट और खाओगे क्या? अरे तुम रात को ये सब नहीं खाती ना? अब मैं एक्ट्रेस नहीं हूँ दोस्त, मैं जो चाहे खा सकती हूँ। अपनी तारीफ नहीं कर रही। अगर 45 किलो भी बढ़ा लूंगी तो म्यूजियम में सबसे खूबसूरत लगूंगी। आज मुझे इस बात पे यकीन हो गया है कि तुम्हें ज़ुआंग बे पे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। क्योंकि तुमने मेकअप नहीं किया ना, बिंदास कुछ भी उठाकर खा रही हो। और तुम्हें हम तीनों में से कोई इस लायक नहीं लगता जिससे कि तुम्हें इम्प्रेस कर सको। सही कहा। तुम तीनों मेरे दोस्त हो। दोस्तों को मैं उस नजर से नहीं देखती हूँ। लगता है तुम उदास हो। नहीं तो। मतलब उदास हो? हाँ, क्योंकि तुमने बहुत जल्दी जवाब दिया। देखो, जिंदगी हमेशा स्मूथ नहीं चलती है। हर वक्त खुश रहना पॉसिबल नहीं है, इसलिए थोड़ी बहुत जो खुशी मिलती है जी लो। जी भर कर बियर पियो। सही कहा। चलो cheers everyone। चलो चलो सब लोग चीयर्स करो। मिंगवे के आशिक तुम भी। टैंकन, तुम्हें चढ़ गई है? जानते हो इस फ्राइड पीनट्स के बैग में कितनी ज्यादा कैलोरीज होती है? नहीं, ऐसे कुछ पता नहीं चलने वाला। अगर दिन में 3 वक्त के खाने की जगह मुट्ठी भरकर पीनट्स खा लोगे तो 1 साल में 11 पाउंड्स बढ़ जाएंगे। सच में? और मुझे साइड इफेक्ट्स खाना सच में बहुत ज्यादा पसंद है, कसम से। तो फिर खा लो। क्या हुआ? अभी तो तुम ठीक थी, अचानक रोने क्यों लग गई? मिंगवे की माँ मुझे पसंद नहीं करती। मुझे छोटा समझती है क्योंकि मैं मेहनत वाला काम करती हूँ। मैं ऑडिशन में फेल हो गई थी ना। मेरे पास परमानेंट जॉब भी नहीं है। मैं अपने कमाए पैसों को फिजूल चीजों पर खर्च कर देती हूँ, खासकर कपड़ों पर। कितने कपड़े खरीदे। अपने माँ बाप की बात कभी नहीं मानी। मैं खुद की नजरों में गिर गई हूँ। मैं धरती पर बोझ हूँ, किसी काम की नहीं हूँ। मेरे बारे में सिर्फ एक ही बात अच्छी है, मेरा फिगर। तुमसे किसने कहा कि अच्छी बात है? मैं हमेशा इन्हें खाना चाहती थी, पर मैं कभी भी इन्हें खा नहीं पाई। तुम एक्ट्रेस नहीं हो, जितना चाहे खा सकती हो। प्लीज तुम रोना बंद करो, चुप हो जाओ ना। हाँ?
देखो, मिंग्यू की माँ तुम्हें पसंद नहीं करती और तुम उन्हें पसंद नहीं करती। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, सच में। तुम खूबसूरत हो, साफ दिल की हो। मेरी माँ को तुम बहुत पसंद हो। उनके लिए तुम एक स्टार हो। तुम स्टार होगे। तुम्हारे खानदान में सब लोग स्टार होंगे। मुझे स्टार बुलाने वालों से नफरत है। मुझे गलत मत समझो। देखो, रिजेक्शन का मतलब ये नहीं कि अब तुम टीवी स्टार नहीं रही। तुम फेमस रह चुकी हो, है ना? तुम कहते कुछ हो, करते कुछ हो। तुमको भी तो मेरी जॉब से बड़ी प्रॉब्लम थी ना। मैंने तुमसे ऐसा कब कहा था? मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। भूल जाओ, कुछ नहीं हुआ। अब तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो बडी। मैं रो क्यों रही हूँ? मेरे म्यूजियम का एक लीडर मुझे पसंद करता है। अगर रात को इतना रोऊंगी तो सुबह मेकअप मुश्किल हो जाएगा। मेरा 2 पाउंड वेट बढ़ गया है। मैंने सुबह ही वेट चेक किया था अपना। तो फिर इसे मत खाओ, मत खाओ। मैं तुम्हें एक मैजिक ट्रिक दिखाता हूँ। हाँ, जरा यहाँ तो देखो। मैं इसे मुंह से खाऊंगा और गर्दन से बाहर निकालूंगा। यकीन नहीं है? यहाँ देखो। मैं बच्ची नहीं हूँ। तुमने मुझे क्या समझा है? अच्छा, मुझे एक और ट्रिक आती है, तुम्हें वो दिखाता हूँ। देखो। मुझे नहीं देखो देखना। तो सही एक बार। हाँ, मेरे पास आओ और मेरे मुंह को देखना। हाँ? तुम बहुत गंदे हो। तुमने मुझ पर थूक दिया। अच्छा ठीक है, मेरे पास एक और ट्रिक है। हे, रुको, मैं दिखाता हूँ। असली वाली है। मेरे पीछे अरे रुको तो। अरे नाराज मत हो, एक बार देख लो। तुम्हें मेरी एडवाइस चाहिए? मेरे ख्याल में तुम्हें लाइंस को थोड़ा और टफ बनाना चाहिए। एंगुलर लाइंस को थोड़ा और साफ करने की जरूरत है। इस मामले में मैं तुमसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। अगर लाइन सॉफ्ट होगी तो शेप भी स्मूथ बनेगा और आउटपुट अच्छा निकलेगा। फिर ये आर्टिस्टिक नहीं रहेगा, बहुत कमर्शियल और चीप लगेगा। अरे वैसे भी ये चैरिटी के लिए, तुम अपना दिमाग मत लगाओ। हाँ, याद आया। तुम्हारा सीनियर एग्जीबिशन के लिए यूफेई संघाई की एक आर्ट गैलरी में काम करने वाला है। तुम जानती हो? नहीं जानती। हाँ, उसने मुझसे मदद मांगी थी। तो क्या हुआ? तुम इतने बड़े आर्टिस्ट जो हो, मैं तो एक छोटी सी आर्टिस्ट हूँ। जियान सुनो। वाह, ये क्या मंगवाया तुमने? बहुत हैवी है। थैंक यू सो मच। मैंने कुछ खास चीजें मंगवाई है। जाओ की मॉम वापस सिंगापुर जा रही हैं, तो मैंने सोचा कि उनके लिए गिफ्ट्स ले लेती हूँ। जाओमियाओ को ये बहुत पसंद है, तो तुम खरीद लो। बहुत कंजूस हो तुम। तुम उसके लिए गिफ्ट्स खरीदती हो और वो तुम्हें धोखा देता है। वो लड़की उसके पीछे पड़ी हुई है, उसका कसूर नहीं है। वो है ही इतना हैंडसम, इसीलिए बेचारी लड़कियां करे भी क्या। वो सच में बहुत हैंडसम है। प्यार में गधा भी राजकुमार नजर आता है। क्या तुम ये सब नहीं जानती? सही कहा। सच कहूँ तो तुम प्यार की परिभाषा नहीं जानती हो। प्यार में अंधा, गूंगा, बहरा सब बनना पड़ता है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल ये खुद है। थोड़ी शर्म करो। शर्म करो। वैसे तुम दोनों की जोड़ी अच्छी रहेगी, एक दूसरे को डेट करो। हाँ। आहिस्ता खाओ बेटा, इसे थोड़ा ठंडा होने दो, बाद में खा लेना। हाँ, तुम इससे खाओ, खाओ ना। क्या हुआ? क्या डोंग डोंग ये सब नहीं खाता है? नहीं, इसमें मिर्ची बहुत कम है। तो मिर्ची अलग से ले आऊं? वो पहले तुम नहीं खाती थी, इसलिए खाने में नहीं डाली मैंने।
तुम्हें अब तक याद है? मेरा काम ही ऐसा है, याद रखना पड़ता है। मैंने फोटो एल्बम देखा है। मैं जानती नहीं थी उसे फुटबॉल खेलना पसंद है। वो बहुत अच्छा खेलता था। अभी बहुत सी तस्वीरें तो मैंने लगाई नहीं। मैं एक काम करूंगा, मैं जियान से कहकर एक और कॉपी बनवा दूंगा, घर ले जाना। थैंक यू सो मच। तुम बात बात पर थैंक यू मत कहा करो। मैं खुश हूं कि तुम यहाँ हो। तुमने सही फैसला किया है। मुझे लगता था कि उसके लिए मुझसे दूर रहना ही बेहतर होगा। मैंने बहुत सोचा, तुम सही थे। तुमने सही कहा था। अगर उसका भला चाहती हूँ तो अपनी गलती सुधार लूँ। पर क्या पता अब उसे मेरी ज़रूरत है भी या नहीं। अगर मैं उसे दिल से अपनाऊंगी तो वो मुझसे ज़्यादा दिन नाराज़ नहीं रह पाएगा, है ना? सही कहा। ये बात मैंने तुमसे ही सीखी है। पर मैं नहीं जानती कि शुरुआत कैसे करूं। पता नहीं उसे कौन सी बात बुरी लग जाए। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। उसे घर का सामान खरीदने का बड़ा शौक है। पहले उसने फ्रीजर रिप्लेस किया, अब नया कंडीशनर ले आया था। और हाँ, जियान के लिए हैंडबैग खरीदना भी। अभी कुछ दिन पहले ही वो मुझसे कह रहा था कि उसे जियान से शादी करनी है। क्या सच में? हाँ। मेरे ख्याल से वो इनसिक्योर फील कर रहा है, इसलिए वो चाहता है कि हमारे हाउस होल्ड रजिस्टर पर उसका भी नाम शामिल हो जाए। पता नहीं मैंने ये बात तुमसे क्यों कह दी। भूल जाओ, तुम इसे खाओ, खाकर बताओ। खाओ ना, खाना शुरू करो। नहीं रुको, तुम्हें चॉपस्टिक देना तो मैं भूल ही गया था। थैंक यू। टेस्टी। क्या तुमने अभी टेस्टी कहा? फिर से कहो। अच्छा एक बात बताओ, पिछली बार जो तुम्हारे लिए फिश बॉल बने थे तुम्हें टेस्टी लगे थे? इससे टेस्टी लगे थे। मैं तुम्हारे लिए और मीट बॉल्स बनाकर रखूंगा। चलो अभी से खा लो। बड़ा प्यारा बच्चा है। ये लो, खाओ। अरे देखो तो सही, देखो। मैं जानता हूँ वो वहाँ नूडल्स खाने गए हैं। उसमें क्या है? नूडल्स खाने नहीं गए, रिश्ता बनाने गए हैं। कुछ भी मत बोला करो तुम, हटो। देखो, अरे एक बार जरा ध्यान से इसे देख तो लो प्लीज। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? उनकी उम्र देखो, वो रिलेशन में कैसे आ सकते हैं? प्यार की कोई उम्र नहीं होती है। अच्छा ये देखो, जल्दी देखो। कहीं बैठ जाओ यार। ज़ीक्यू, देखो ना। नहीं देखना। उल्टा सीधा मत सोचो तुम। ये हरकतें अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाके करो। मैं यहाँ फालतू नहीं बैठा हूँ। मैं एक पेस्ट्री खाऊंगी। खुद ले लो तुम। यहाँ सिर्फ 2 ही हैं। क्योंकि मैंने सिर्फ 2 ही बनाई है। ये एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है। यहाँ पर सिर्फ तिरामिसू और सैंडविच रखे हैं। क्योंकि कोई डिजर्ट्स खरीदता ही नहीं है। फास्ट फूड बनाता हूँ तो तुरंत बिक जाता है। बॉस, 2 सैंडविच और 1 फ्रूट सैलेड का ऑर्डर मिला है। हाँ, तुम सैलेड खाओगी? नहीं, मुझे नहीं खाना। तुम अपना काम करो, मैं जाकर डिजाइन तैयार करती हूँ। ठीक है, जो तुम्हारा मन करे ले लो। हेलो, वहाँ एंजॉय किया? भाई इसी वक्त अपने रेंटेड अपार्टमेंट में आ जाओ। तुम आ गई हो? तुम तो कल आने वाली थी ना? प्लीज आकर माँ से बात करो।